हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और जल्दी से चेक करते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में और वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले मैं उनकी करंट एनर्जी चेक करूँगी और फिर मैं देखूँगी कि वो आप लोगों के लिए इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, ये कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, सब के लिए ये रीडिंग ओपन है। ये मैरिड, अनमैरिड और किसी भी जेंडर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे उसको रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर प्रोफाइल पर है, आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनकी करंट एनर्जी, क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। पर्सन ऑन योर माइंड। ओ, बॉटम ऑफ द डेक है रिकंसिलिएशन, रीबिल्ड। ओके, कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। फर्स्ट कार्ड है पॉसिबिलिटीज़, ग्रास इज ग्रीनर, नॉन कमिटल, घोस्टेड। ओके, फियर्स, फ्रीडम, लाइज, डिवाइन फेमिनाइन, proposal, unresolved situation, unfinished business। ओके, बॉटम से एनर्जी है रिकंसिलिएशन, रीबिल्ड की। ओके, तो एनर्जी क्या बता रही है। जो पास्ट में हुआ है यानी रीसेंट पास्ट में आप लोगों के साथ, इस वक्त एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगा कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यानी कि उनको अदर साइड ग्रास ग्रीनर नज़र आ रही थी और वो नॉन कमिटल थे इस रिलेशनशिप में आपके साथ। कभी आपको घोस्ट करते थे, यानी कि उन्होंने घोस्ट किया है, गायब हो जाना बिल्कुल इस रिलेशनशिप से, अपनी मर्ज़ी से आ जाना फिर वापस चले जाना। उनको कमिटमेंट फोबिया हो सकता है जिसकी वजह से वो जो है, और उनको कमिटमेंट फोबिया इस वजह से था क्योंकि वो अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहते थे, ये भी एक वजह है। और डिफरेंट लोगों को वो इस रिलेशन मतलब आपके साथ भी होते हुए और भी लोगों को एक्सप्लोर कर रहे थे। ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ देख रहे थे कि उनके लिए बेटर ऑप्शन क्या है, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे झूठ भी बहुत बोला है, आपसे सीक्रेट रखे हैं, आपको घोस्ट किया है, आपकी लाइफ से अचानक से गायब हो जाना और नॉन कमिटल एटीट्यूड रहा है। बहुत ज़्यादा किसी तरह के फियर्स में आपके पर्सन रहे हैं और इनको ये कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, यानी कि फियर ऑफ कमिटमेंट। फ्रीडम, यानी कि अपनी फ्रीडम चाहते थे आपके पर्सन, आपको घोस्ट करके आपसे बातें छुपाते थे। सीक्रेट घोस्ट ही इसीलिए करते थे कि आपको उन्होंने सच नहीं बताना था, आपसे सीक्रेट उन्होंने रखे अपनी लाइफ में। सिचुएशन अब कुछ इस तरह की है कि ये एक अनफिनिश बिजनेस की तरह है ये रिलेशनशिप, और उनसे अब ये सिचुएशन जो है ना वो सॉल्व नहीं हो रही है। यानी कि आप उनकी डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड आया है। ये कोई डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है जिसमें आप लोग हैं अपने पर्सन के साथ। तो आप जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल के लिए देख सकते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड हमें ये बता रहा है, ये शो कर रहा है कि डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आपका इनके साथ। और इनको अगर पास्ट में कमिटमेंट फोबिया था, ये नॉन कमिटल थे,
लेकिन अब ऐसा है कि ये प्रपोज़ल कमिटमेंट चाह रहे हैं और रिकन्सिलेशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी आई है वो है रिकन्सिलिएशन, प्रपोज़ल की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है। तो कुछ पास्ट में आप लोगों के इसी तरह सिचुएशन रही है, अगर आप लोग मैरिड थे तब भी, और अगर आप लोगों की अभी शादी नहीं हुई है तब भी। अगर शादी हो चुकी थी पास्ट में और आप लोग अभी सेपरेशन में हैं तो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं ये, और अगर शादी नहीं हुई है आप लोगों की तो किसी तरह का प्रपोज़ल कमिटमेंट चाहते हैं ये, अब आप से करना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में इनका नॉन कमिटल एटीट्यूड था और ये आपको घोस्ट कर रहे थे, आपसे बातें छुपा रहे थे। ये इनको फियर्स थे बहुत ज़्यादा, इनको किसी चीज़ का खौफ जैसे इंसान को होता है ना कि मेरी आज़ादी छिन जाएगी, यानी इस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा परेशान थे और ये पॉसिबिलिटीज़ देख रहे थे, और जिसकी वजह से आपको घोस्ट भी कर रहे थे। बार बार रिलेशनशिप से गायब हो जाना, आपसे बातें छुपाना। तो एनर्जी ये बता रही है मुझे कि पास्ट में ये हुआ है आप लोगों के साथ, और ये करंट सिचुएशन है कि अब ये रिकंसाइल करना चाह रहे हैं, अब किसी तरह का कमिटमेंट देना चाहते हैं ये आपको, क्योंकि इनके लिए ये सिचुएशन एक अनफिनिश बिजनेस है, अनरिजॉल्व सिचुएशन। ये इस सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे और इस सिचुएशन से ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कॉल हेयरिंग फ्रॉम देम, इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, और ये किसी ऑनेस्टी ट्रूथ के साथ, यानी कि अब तक जो छुपाया है, जो आपसे झूठ बोले हैं, आपसे सीक्रेट्स इन्होंने रखे हैं, तो अब ये किसी सच्चाई के साथ आना चाहते हैं, ऑनेस्टी के साथ वापस आना चाहते हैं। तो ये है इनकी करंट एनर्जी आपके पर्सन की। अब मैं चेक करूँगी कि इनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या हैं। करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स। Seven of Pentacles, Judgment, Star, the Hangman, Knight of Wands, Six of Wands, बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, जो फीलिंग मुझे आ रही है यहाँ पर, जो वाइब्स मैं पिक कर पा रही हूँ, वो यही है कि ऑनेस्ट नहीं थे ये आपके साथ इस रिलेशनशिप में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि जो बोया है वही तो काटा है, यानी कि इन्होंने भी वही धोखा, वही चीटिंग फेस की है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आप देख रहे हैं कि ये शख्स कैसे 10 सोर्ड्स इसकी बैक में जो है वो बैक स्टैप किया गया है इसको, और ये इसकी एंडिंग हो चुकी है, यानी कि इसकी डेथ हो चुकी है, और कितने पेनफुल तरीके से इसकी डेथ हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ कार्मिक साइकिल एंडिंग की तरफ जा रहा है, यानी कि ये मुझे बता रहा है कि इनको भी वही पेन हुआ है जो पेन से आप गुज़र रहे थे, ये भी वही पेन फेस कर रहे हैं, और इनको अब जाके ये एहसास हुआ है कि जो बोया है वही काटा है। इट्स अ जजमेंट टाइम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिवाइन जजमेंट हो रहा है, और ये किसी तरह का कार्मा फेस कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स विद जजमेंट, तो ये वही फेस कर रहे हैं जो इन्होंने बोया था। अब इनको इस चीज़ के ऊपर जो है पछतावा भी है। ये बहुत टाइम तक स्टक रहे हैं, और
अब इनको होप है कि ये स्टक सिचुएशन को एंड करके आगे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें मूवमेंट भी नज़र आ रही है। ये है नाइट ऑफ वैंड्स विद 6 ऑफ वैंड्स, यानी कि इनकी फीलिंग्स ये हैं कि ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, किसी तरह की सक्सेस चाहते हैं ये। तो कमिटमेंट का जो कार्ड आया है, रिकन्सिलिएशन का जो कार्ड आया है, वो इसी वजह से आया है कि ये सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आपके साथ, और जो कुछ पास्ट में हुआ है यानी कि वही धोखा इनको भी मिल गया है, ये भी कार्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि कार्मिक साइकिल यहाँ पर मुझे एंडिंग की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है। ये पेनफुल एंडिंग है, और ये भी अगर ऑनेस्ट नहीं थे आपके साथ, यानी कि इस रिलेशनशिप में ये आपके साथ जो है फेयर नहीं थे और ऑनेस्टी के साथ नहीं चल रहे थे, इन्होंने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, तो वही सेम सिचुएशन इनके साथ भी हो रही है। ये काफ़ी टाइम तक इस सिचुएशन में स्टक नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी किसी तरह की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। स्टार का कार्ड है, होप है कि ये इस कार्मिक साइकिल को एंड करके आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये हैं इनकी करंट फीलिंग्स। और चेक करते हैं। यहाँ पर आ गया है लवर्स का कार्ड। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक सिग्निफिकेंट डिवाइन कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है विद द लवर कार्ड। तो और यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स भी आया है लवर के साथ। ये एक म्यूचुअल डिवाइन लव है, और आप लोग एक दूसरे का डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और आप देख सकते हैं कि इस पेयर, इस कपल को ये डिवाइन एंजल जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए म्यूचुअल हैं। और यहाँ पर है एस ऑफ वैंड्स, तो एक न्यू पैशनेट स्टार्ट की बात कर रहा है ये एस ऑफ वैंड्स। तो अभी आपके साथ ये एक पैशनेट न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा साइलेंट होने के बाद इनकी हुई है अवेकनिंग, और इन्होंने अपने अंदर की आवाज़ को सुना है, और अंदर की आवाज़ को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में रहे हैं ये, क्योंकि आपसे नो कांटेक्ट में थे, आपके साथ बात नहीं हो रही थी, इनकी सेपरेशन में थे, और ये अब एक डिसीजन पे पहुंच गए हैं, वो भी अपने अंदर की आवाज़ को सुनने के बाद, कि इनको आपके साथ ही एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना है, क्योंकि आप ही इनका डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और आप ही इनका परफेक्ट मैच हैं, क्योंकि ये एक म्यूचुअल लव है। आप दोनों ही एक दूसरे से अटैच्ड हैं और म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप लोगों की एक दूसरे से। शायद हो सकता है कि पहले ऑनेस्टी नहीं थी इनके अंदर, यानी कि ये एक प्लेयर काइंड एनर्जी में थे, लेकिन अभी मुझे जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है कि अब म्यूचुअल लव है। ये इस प्यार को समझ चुके हैं और इस लव को ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, क्योंकि इनको कुछ डिवाइन की तरफ से ऐसे साइंस मिले हैं, इनकी अवेकनिंग हुई है, जिसकी वजह से इनको समझ में आया है, इन्होंने अपनी अंदर की आवाज़ को सुना है कि ये क्या चाहते हैं, तब जाके इनको समझ आया है कि ये कनेक्शन इनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और ये डिवाइन लव है। और इनको अब जाके अपनी फीलिंग्स का समझ में आया है कि ये एक म्यूचुअल कनेक्शन है, म्यूचुअल लव है। तो होप है कि ये आपकी तरफ आएंगे ऑनेस्टी के साथ, रिकंसाइल करना चाहते हैं, क्योंकि प्रपोज़ल की, कमिटमेंट की एनर्जी जैसे कि आई थी, तो वो एनर्जी मुझे यही बता रही है कि काफ़ी अरसे की खामोशी के बाद और इन्होंने कुछ अपने अंदर की आवाज़ को सुना है और अब ये ऑनेस्ट होना चाहते हैं। पहले ये ऑनेस्ट नहीं थे आपके साथ
और इनको ऐसा लगता था कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, आपको घोस्ट करते थे। और ये इनको कमिटमेंट फ़ोबिया हो सकता है, कमिटमेंट नहीं देते होंगे, ये चाहते थे कि ये इनकी फ्रीडम ना ख़त्म हो, ये सोचते थे, इस वजह से ये डरते थे। तो काफ़ी अरसे तक ये हैंग्ड पोजीशन पे रहे हैं। अब इनकी अवेकनिंग होने के बाद इनको पता चला है कि ये एक डिवाइन लव है और यही मेरा वो पार्टनर है जो मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है। कुछ मैसेजेस हम लेंगे गाइडेंस के लिए। कुछ मैसेजेस हम लेंगे गाइडेंस के लिए। क्या गाइडेंस है? ओके। ओह वाओ, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखा, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले यही कहा है कि आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, आपके पर्सन वापस आ रहे हैं कमिटमेंट के साथ। और अब ये जो चेंज है ये एक ऐसा चेंज है, पहले अगर ये ऑनेस्ट नहीं थे तो अब ये ऑनेस्टी के साथ आ रहे हैं। पहले अगर ये अपनी फीलिंग्स के लिए डाउटफुल थे तो अब ये इनको पता चल चुका है कि ये कनेक्शन इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है और ये भी आपसे उतना ही लव करते हैं जितना आप इनसे करते हैं। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। अ फायरी क्लाइमेक्स यानी कि आप लोग क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? Nothing will come of this situation. It's time to take action. Step out of your comfort zone. तो आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? आपको अगर इस सिचुएशन से ऐसा लगता था कि इस सिचुएशन से कुछ भी आपको नहीं मिल रहा, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, तो ये एक्शन लेने का टाइम है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और एक्शन लीजिए। कम्युनिकेशन इज़ की। बहुत जल्दी आप लोगों की कम्युनिकेशन होने वाली है और आप जो है बहुत जल्द एक दूसरे से बात करने वाले हैं और क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा। ये कहा जा रहा है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये एक्शन लेने का टाइम है। आपके इस सिचुएशन में फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस यानी आप बिल्कुल क्लाइमेक्स के करीब पहुंच गए हैं। आप एक पावरफुल चेंज जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप उसको सोचिए कि वो क्या चीज़ है जो आप रिलीज़ करना चाहते हैं, जो इस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं दे रहा था, उस चीज़ को आप रिलीज़ कीजिए। एक्शन लेने का वक्त है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। तो ये पर्सन जो आपके हैं ये भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके आपके लिए एक्शन लेंगे और ये एक बहुत ही पावरफुल चेंज होगा आप लोगों की लाइफ में। और ये कब तक होगा? ये यहाँ पर आ रहा है न्यू मून एक्लिप्स, न्यू मून इन एरीज़। एरीज सीज़न तो ये चल रहा है क्योंकि ये एरीज सीज़न है, अप्रैल का मंथ है, तो एरीज सीज़न है। इसी महीने ये पावरफुल चेंज आप लोगों की लाइफ में आने वाला है और जैसे ही न्यू मून होगा तो आप लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी होगी, आपकी सिचुएशन में चेंज आ चुका होगा और आप एक क्लाइमेक्स की तरफ आगे बढ़ चुके होंगे। तो आप लोगों की रीडिंग बहुत अच्छी आई है। आप लोग एक पावरफुल चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।